अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से। हाँ जी, ये तकरीबन सुबह का वक़्त है और जो मेरे बच्चे हैं वो स्कूल हैं, हस्बैंड जो हैं वो ऑफ़िस चले गए हैं, मैं हूँ और मेरी तन्हाई। और मेरी तन्हाई का साथी है ये टीवी। टीवी चल रहा हो तो लगता है घर में कोई ना कोई है। रौनक सी लगती है, चहल-पहल सी लगती है। अगर कभी लाइट नहीं होती तो बहुत बोरियत होती है, बहुत ज़्यादा। हमारा भी एक वो क्या कहते हैं ना अलग ही है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम माएँ रोती हैं कि हाय बच्चे जो हैं ना वो कोई काम नहीं करने देते हमें घर का, मसरूफ़ रखते हैं। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बस जी फिर टाइम ही टाइम होता है, क्योंकि बच्चे स्कूल और हमारे पास काम करने को टाइम ही टाइम है। तो जी ये आप बैग देख रहे थे, ये मैंने अनपैक किया जब गाँव से आई थी। काफ़ी सारा उसमें सामान था, कपड़े थे, तो वो मैंने अनपैक कर लिया और अनपैक करते-करते ये अंदर से निकली है जी एक प्यारी-सी और हैंडसम से बंदे की फ़ोटो। हाँ जी, ये हैंडसम सा बंदा जो है ये मेरे वालिद साहब हैं। और ये अब हयात नहीं हैं। और ये असल में मैं गई थी अभी गाँव, तो वहाँ मेरे जो भाई साहब हैं उन्होंने अब्बू की और अम्मी की काफ़ी सारी जो पिक्स थी ना वो बनवाई हुई थी और हम बहन-भाइयों को गिफ्ट की थी। तो बस ये मेरे हिस्से में आई थी और मैं इसको ले आई हूँ। और अब मैं इंशाल्लाह इसका फ्रेम करवा के और अपने बेडरूम में लगाऊंगी। और असल में मैं काफ़ी बहुत छोटी थी जब इनकी डेथ हो गई थी। मेरी वालदा भी हयात नहीं हैं, उनकी भी डेथ हो चुकी है। तो जी बस मैं तो ये दुआ करती हूँ और ये कहूँगी कि जिनके तो वालिदैन अभी हयात हैं, प्लीज़ उनकी बहुत खिदमत कर लें। यहीं रहते हुए आप लोग जन्नत लूट लें उनकी खिदमत करके। जिनकी हयात नहीं है अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए, आमीन। और जी अब हम चलेंगे किचन में। मैंने आपको दिखाया था कल, मैंने काफ़ी सारी क्रीम को खटाई लगाई हुई थी, तो मैंने बना लिया था मक्खन उसका और माशाल्लाह अच्छा ख़ासा मक्खन बन गया था। उसमें से मैंने थोड़ा-सा ये मक्खन बचा लिया है, बाकी जो है उसका मेरे हस्बैंड ने बोला कि जी आप घी बना दो, तो वो मैं ऊपर रखा हुआ है घी कढ़ाई में। तो जी ये है, कढ़ाई में घी रख दिया है, या आहिस्ता-आहिस्ता हल्की आँच पे पकता रहेगा और ये मक्खन से बन जाएगा घी। और ये जो ऊपर सारी है ना झाग, ये इसको हम ये जो असल में ये झाग जो होती है, ये जो हम खटाई लगाते हैं ना, खट्टा लगाते हैं, मतलब दही डालते हैं अंदर, तो ये असल में मक्खन में जो वो खटाई रह जाती है, लस्सी सी रह जाती है, वो होती है। तो जब घी बनाते हैं तो इसमें जब लगता है ना कि अलग से हो रहा है घी, तो फिर इसमें डाल दिया जाता है जी गंदम का आटा, ताकि ये जो खटाई सी होती है वो बैठ जाती है। तो ये देख रहे हैं आप, मैंने गंदम का आटा डाला, तो ये अब किस तरह से आपको लग रहा है ऐसे ही कच्चा सा आटा। बहरहाल हम इसका ऊपर से नितार लेंगे घी। ये हमने घी नितार लिया, देखें माशाल्लाह से अच्छा खासा निकल आया है, घी बन गया था हमारा। तो बाकी जो वो जो आटा सा है उसको हम अच्छे से भून लेंगे और उसमें मैं डालूँगी, उसकी भुनाई करूँगी अच्छे से। और इसको ब्राउन करना है हमने, गोल्डन बल्कि करना है। और उसमें मैं डाल दूँगी जी, गुड़ डाला था मैंने और सौंफ डाले थे और इलायची डाली थी। तो अच्छे से इसको भून लिया था और बड़े मज़े का ये हलवा तैयार हो गया था। और ये हलवा बहुत मज़े का होता है। हम तो बड़े शौक़ से खाते हैं, कि मेरे बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं, खट्टा मीठा सा होता है। तो इवन कि मेरे मतलब हस्बैंड भी बहुत शौक़ से खाते हैं, वो तो वैसे भी मीठे के बहुत शौकीन हैं, तो उनको बड़ा पसंद आता है ये। तो ये है कि मैंने काफ़ी सारे बच्चे देखे हैं, पंजाबी बच्चे भी देखे हैं, जो यहीं के गाँव के पैदावार होते हैं, मतलब यहीं पलते-बढ़ते हैं, पैदा होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ना उन्हें देसी घी और मक्खन ये सब पसंद नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो बच्चे हैं ना वो प्योर पंजाबी हैं, मतलब वो मक्खन भी खा लेते हैं और देसी घी वगैरह भी खा लेते हैं, उनको कोई इशू नहीं होता। ये है जी वो देसी घी जो मैंने बनाया था, ये अब थोड़ा ठंडा हो गया है और अब इसमें बनाने लगी हूँ मैं सालन। सालन की जी आज कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, बस वही सिंपल सा है। वो रेड बीन्स जो मैंने भिगोए थे, वो ऐसे ढीठ किस्म के रेड बीन्स थे ना, यकीन माने पूरी रात भिगोए रखे, उसके बावजूद वो ना ठीक से गले नहीं हैं। पता नहीं क्या था ऐसा, उनको मैंने इतना टाइम दिया उसके बावजूद वो ठीक से गले नहीं हैं। बहरहाल जी कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, सिंपल सा जैसे दाल का सालन होता है या घर का हम कोई सा भी सालन बनाते हैं, लहसुन, प्याज़, अदरक वग़ैरह, टमाटर वग़ैरह,
तो ये उसकी रेसिपी है। और मैंने जब देखा कि ये तो बीन्स जो हैं वो सही से गले नहीं हैं, काफ़ी हार्ड थे, तो मैंने सोचा इसको ज़रा भून के मसाला वगैरह बना के उसके बाद एक दफ़ा फिर से टाइम दूँगी अच्छा ख़ासा, फिर जाके इस काबिल होंगे कि मतलब इस खाने के काबिल हो जाएँगे, गल जाएँगे। तो बस जी हम करते हैं साथ-साथ गपशप। तो गपशप क्या करते हैं जी, बस आजकल फिर जो ये कोरोना की नई लहर आई हुई है, बस उससे हम सब तंग हैं। और अल्लाह ताला सबको महफूज रखे इस बीमारी से, पता नहीं कब निजात मिलेगी। बच्चे जो इतना पढ़ने वाले नहीं हैं, जो पढ़ाई से भागते हैं, वो तो बड़े खुश हैं जी, दोबारा से छुट्टियां हो रही हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं फिर से। लेकिन जो ज़रा मैच्योर हैं या पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो बड़े परेशान हैं कि उनको पता है कि हमारी पढ़ाई का, हमारी स्टडीज़ का हर्ज हो रहा है। पहले आपको पता है तकरीबन पूरा साल बच्चों की पढ़ाई ज़ाया हुई है, और ऑनलाइन सिस्टम में भी कोई ख़ास पढ़ाई नहीं होती है, बच्चों को समझ ही नहीं आती है कि क्या पढ़ना है और कोर्स जो है वो किस तरह कवर करना है। तो बस जी हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुसीबत से, इस बीमारी से सबको निजात दिलाए और सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आप लोग ये जो स्कूल्स वगैरह बंद होते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि आप लोग घर पे रहें, बच्चे भी जो हैं वो केयर करें। इसका मकसद ये नहीं होता कि भई आप एन्जॉय करें और बाहर जाएँ, घूमें-फिरें। तो प्लीज़ अपना और अपनी फैमिली का ख़्याल रखें। और ये तो तकरीबन साल हो गया जब स्टार्टिंग में ये कोरोना आया था ना, तो हमारा तो ये हाल था कि हमारे जो कुछ गेस्ट आए हुए थे, मतलब ये कि फैमिलीज़ जैसे ही पता चला था जी, स्टार्टिंग में वैसे भी ज़्यादा ज़रा लोगों में डर था इस चीज़ का और बहुत खौफ था, अब उतना नहीं रहा। तो उस वक़्त ये था कि जैसे ही पता चला और ये फैली खबर कि जी कोरोना आ गया और ऐसी बीमारी है, और सब हमारे जो सिंध में कराची में हैं मेरे जेठ हैं, देवर हैं, उनकी फैमिली, मेरे जो देवर हैं और मेरे सास वगैरह वो लोग भी लाहौर से भी आ गए। तो जी गांव में हमारे यहाँ तो सब इकट्ठे हो गए थे हमारे घर पे, और माशाल्लाह से 6 से 8 महीना हमारे यहाँ उनका स्टे रहा। और फिर हम वही कहते थे कि जहाँ टेंशन इतनी थी और एक खौफ था सब बच्चों में, बड़ों में इस बीमारी को लेके, तो इन लोगों ने तो वो टाइम पीरियड ऐसे गुजारा है ना कि ज़ाहिर है कोई काम तो था नहीं, ना बड़ों को ऑफिस जाना था, ना बच्चों को स्कूल कॉलेज जाना था, ना होमवर्क की कोई टेंशन थी। ऐसे इन्होंने इंजॉय किया है ना, गैदरिंग इतनी थी। तो बस दिन रात नई से नई कोई गेम निकाल लेते थे, कुछ ना कुछ, बड़े छोटे सब एक साथ खेल में बिज़ी। और हम कहते थे कि आप लोग तो ऐसे एंजॉय कर रहे हो जैसे कोई त्योहार हो। तो लेकिन ये था कि ज़ाहिर है एक ख़ौफ़ ज़रूर था, और उस ख़ौफ़ के वजह से ना तो बाहर कहीं आना-जाना हो रहा था, और ना किसी का मतलब आना होता था, ना हम लोगों का बाहर जाना होता था। मजबूरन कोई एक आध बंदा बाहर जाता था जो कि ये ग्रॉसरी वग़ैरह करने जाएँ, या मजबूरी से बाहर किसी ख़ास काम से जाना पड़े तो जाते थे, वरना पूरा टाइम जो है ना इन लोगों ने, जहाँ टेंशन थी वहाँ इन्होंने एंजॉय भी बहुत किया। और अच्छा गुजर गया टाइम, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन बस यही दुआ है कि इस मुसीबत से जान छूट जाए जल्द से जल्द, और सब जो है ना वो ताकि सुख का सांस ले सकें। तो और ये ख़ासकर जो बच्चों का है ना, जहाँ बिज़नेस वग़ैरह को लॉस हुआ है काफ़ी, वहाँ ये जो स्टडीज़ का लॉस है ना वो बहुत ज़्यादा है। वो तो वही कह लेना कि नासमझ लोग या नासमझ बच्चे तो खुश थे, लेकिन जो समझदार बच्चे हैं उन लोगों को आइडिया है कि कितना लॉस हो गया है। और अभी भी जो है ना, बस अल्लाह ताला खैर रखे, तो ये टाइम किसी तरह से गुज़र जाए और ये अच्छे से गुज़र जाए बगैर किसी नुकसान के, तो ज़्यादा बेहतर है। ओके जी, अब ये हो गया। मैं भून रही हूँ मसाला, और अब इसको अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम डाल लेंगे पानी, क्योंकि अब वो पहले से ही वो इतने हार्ड हैं बीन्स। तो अब मैंने सुना भी है और मेरा तजर्बा भी है कि अगर आपने दाल या चने या कुछ भी ऐसा बॉईल किया हुआ है ना, तो वो आप उसको फ्राई नहीं करें, वो और हार्ड हो जाते हैं। इसलिए मैं तो इसका मसाला बना के इसमें पानी डाल दूँगी,
मतलब शोरबा डाल दूँगी, इतना पानी डाल दूँगी कि उसमें मैं इनको गला सकूँ, क्योंकि वो भी बहुत सख्त थे। तो जी ये मैंने पानी डाल दिया है और इनको मैंने भुनाई में नहीं डाला क्योंकि वो और सख्त हो सकते थे। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी बीन्स, रेड बीन्स, और फिर मैं इनको टाइम दूँगी अच्छा ख़ासा, और फिर ये हो जाएंगे रेडी। और जी आप कहाँ जा रहे हैं? आप लोग भी अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, और मुझे दुआओं में याद रखें हमेशा। और ये अभी आपको मैं लास्ट टच इसका दिखा दूँगी। इसको मैंने अब दे देना है जी टाइम अच्छा ख़ासा, और तकरीबन मैंने इसको आधा घंटा और दिया था, और ये देख लें जी आखिरी टच। और जी अब मैं हमारा है डिनर का टाइम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।